नमस्कार। चुनाव के परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरीके से रिजल्ट्स बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं, बीजेपी के नेता काफ़ी हताश और निराश हैं। बीजेपी को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। जहां 400 की पार की बात की जा रही थी, वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए। इसके साथ साथ सत्ता की जो चाबी है फिर से एक बार गठबंधन की पार्टियों के पास आ चुका है, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको कहा जाता है कि वो कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्या पलटेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस में जा सकते हैं? अब तो आने वाला समय ही बताएगा। और खास करके नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी है वो भी इस बार उतनी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या बाउंस बैक किया है, और खास करके यूपी में राहुल गांधी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उससे देखकर ये साफ साफ लगता है कि भले ही अभी इंडिया अलायंस की सरकार ना बने, लेकिन आने वाले समय में उनकी सरकार बन सकती है। एक कहावत है हिंदी में, दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उस गड्ढे में हम ही गिर जाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ है बीजेपी के साथ काराकाट में, आरा में और बक्सर में। काराकाट की सीट के बारे में हम लोगों ने पहले ही कहा था, या तो पवन सिंह जीतेंगे या उपेंद्र कुशवाहा को हरा देंगे। ठीक वैसा ही हो रहा है। ना तो उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं और ना ही पवन सिंह जीत रहे हैं। वहाँ से राजा राम सिंह आराम से जीत रहे हैं। इसके साथ साथ आरा की सीट, आरा के सांसद आर.के. सिंह को अपने आप पर इतना गुमान हो चुका था कि वो यहाँ के क्षेत्र के लोगों से बात करना या उनके गांव में घूमना भी पसंद नहीं कर रहे थे। और वहीं पर सुदामा प्रसाद जी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गांव-गांव में लोगों से संपर्क करते थे। जहाँ पर उनका वोट बैंक नहीं था, वहाँ पर भी वो जाते थे, लोगों को साथे थे और बताते थे कि आने वाले समय में अगर वो सांसद बनते हैं तो वो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। यही ठीक बक्सर में भी हुआ। बक्सर में आनंद सिंह, यह गलती हो गई, खटखटा तो बनो। यही चीज़ हुआ बक्सर में। बक्सर में के निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा, IPS आनंद मिश्रा, उनको टिकट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है, जिसके कारण वो निर्दलीय लड़े और इसका खमियाजा वहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी ने एक बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जो इस वक्त हार के कगार पर है। हालांकि बक्सर में भी कांटे की टक्कर है, आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन वहाँ पर जीत रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो राजद के प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी की सरकार बनती है कि नहीं बनती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। अलायंस में सरकार आज तक मोदी जी ने कभी चलाया नहीं है। अब देखना यह है कि बीजेपी सरकार को कितना समय तक खींच सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और उनके अलायंस वाली पार्टियों ने जो चुनाव लड़ा है, उसे देखकर ये साफ साफ लगता है कि भविष्य में उनकी सरकार बन सकती है। और खास करके यूपी की जनता ने जिस तरीके से बीजेपी को सबक सिखाया है, आने वाले समय में अगर यूपी में अगर ये कहा जाए कि विधानसभा के चुनाव के समय SP की भी सरकार बन सकती है, तो ये गलत बात नहीं है। जहाँ पर सारे एग्जिट पोल बीजेपी को वहाँ पर 60-70, यहाँ तक कुछ कुछ तो 72 भी सीटें दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर ठीक इसके विपरीत हुआ। समाजवादी पार्टी ने बाउंस बैक किया और वहाँ पर अपने दम पर अभी वहाँ पर समाजवादी पार्टी 37 से 38 सीटों पर आगे है। यहाँ तक कि कुछ सीटें वो जीत भी चुकी है। कांग्रेस ने भी वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया और इंडिया अलायंस वहाँ पर लगभग 42 से 45 सीटें जीत सकता है। तो इस परिणाम से बीजेपी को एक सबक मिलता है कि आप चुनाव लड़िए, मुद्दों पर लड़िए। राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक, ठीक है आपने काम किया है, लेकिन युवाओं को चाहिए रोजगार।